वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट और लोगों को हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू रिमूव एंड ओवरकम हेजिटेशन और शाइनेस। अब हर इंसान के अंदर हेजिटेशन भी होती है, शाइनेस भी होती है, लेकिन अगर वो उम्मीद कर रहा है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ रहे, मतलब हाईएस्ट लेवल पे रहे। कॉन्फिडेंस भी एक लिमिट तक अच्छा लगता है, लेकिन अगर उस लिमिट से ऊपर जाएगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और ओवर कॉन्फिडेंस के भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपकी स्पीकिंग में भी इफ़ेक्ट करते हैं और आपकी डे टू डे लाइफ में भी असर डालते हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे कि एक इंसान को हेजिटेशन और शाइनेस क्यों होती है। हेजिटेशन या शाइनेस, मैं आपको पहले मीनिंग बता दूं इसका। हेजिटेशन का मतलब होता है घबरा के बोलना, मतलब लड़खड़ाती हुई आवाज़ या कोई आवाज़ में कोई ना कुछ डर है। अब उसके बाद आता है एक वर्ड शाइनेस। शाइनेस का मतलब क्या होता है? शर्म से बोलना, मतलब मुझे यहाँ इस सिचुएशन के अंदर शर्म आ रही है बोलने में, जो कि लड़कियों को ज़्यादा होती है। लेकिन ये चीज़ भी अब आज की डेट में हर किसी के अंदर आ चुकी है, शाइनेस भी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा ओपन नहीं हुए, स्पीकिंग हमारी इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, जिसकी वजह से हेजिटेशन के साथ साथ शाइनेस भी ज़रूर आ जाती है। अब हेजिटेशन मैंने आपको मीनिंग बताया दोनों का पहले। अब ये आता क्यों है? हेजिटेशन या शाइनेस एक इंसान में क्यों आ जाता है, उसको क्यों नहीं पता लगता कि मेरे अंदर ये हेजिटेशन आ रही है। हेजिटेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जब आप अपने आप को लोगों से दूर करना शुरू करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे यार दोस्त इकट्ठे सारे खड़े हैं और वहाँ पे सब आपस में इंटरेक्शन सही, मतलब एकदम अच्छे से हो रही है। अब उस इंटरेक्शन के अंदर मेरे को अंदर से फियर लग रहा है। रीज़न क्या है हेजिटेशन और शाइनेस का? फियर, डर। अब वो डर मुझे लग रहा है कि अगर मैंने कुछ बोला या मुझे अगर ऑलरेडी कोई स्पीकिंग में दिक्कत है, अगर मेरे मुंह से कुछ निकला और सामने वाले को वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करूँगा, एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्टेंस, रिस्क ऑफ या फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक होता है फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। ये दो रीज़न होते हैं हर किसी की लाइफ में फॉर हेजिटेशन एंड शाइनेस। फियर ऑफ रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन मतलब कि अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये रिजेक्शन वाला जो होता है ना, ये हमेशा मोस्टली 99% यूज़ होता है आपके इंटरव्यू के। अब इंटरव्यू के अंदर होता क्या है, मैं जैसे ही रूम के अंदर गया, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली हेजिटेशन या शाइनेस थोड़ी बहुत आ जाती है। अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो मैं उसको ओवरकम कर जाऊंगा। अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है तो हेजिटेशन हावी हो जाएगी मुझ पे, और मुझसे जो चीज़ मुझे आती होगी वो आती हुई चीज़ भी मैं लगातार नहीं बोल पाऊँगा, जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। अब ये होता है कि अब जैसे मैं इंटरव्यू के रूम में गया, तो जैसे ही इंटरव्यू के लिए मैंने जैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली एक फियर आ जाता है उस टाइम इंटरव्यू के समय कि इन केस अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरा क्या होगा। रिजेक्ट का मतलब अगर मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट ना हुआ, यहाँ पे आपका वर्क करता है फियर ऑफ रिजेक्शन, जो आपके ऊपर हावी हो जाता है। एक सिंगल थॉट भी अगर आपके मन में ये आ गया ना, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, जैसे ये थॉट आया आपके मन में, आपके माइंड में हजारों थॉट्स आएंगे नेगेटिव, जो आपको ये प्रूव करने में लग जाएंगे कि हाँ आपका इंटरव्यू ख़राब होगा। अब आपने अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी कर दिया, जिसकी वजह से आपने जो चीज़ सोच के आए थे आपके मुंह से वो भी नहीं निकल रही, वो भी लड़खड़ा के निकल रही है। तो एक्सेप्टेंस या फिर हम फियर ऑफ रिजेक्शन, यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है? फियर ऑफ रिजेक्शन। अब इसके बाद एक और मैं करता हूँ सिचुएशन, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी की रिजेक्शन, अब करेंगे फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? जैसे ही मेरे सामने स्टेज पे मैं आ रहा हूँ, सामने बैठे हैं लोग, अब वहाँ पे एक्सेप्टेंस का फियर मेरे माइंड में आएगा कैसे? अब देखो सिचुएशन क्या है, सामने सारे लोग बैठे हैं और मैं स्टेज पे आ रहा हूँ, माइक मेरे सामने है।
अब वहाँ मेरे माइंड में अगर जो थॉट आएगा वो ये आ सकता है कि मैं जो बोलूँगा वो सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा, मेरी जो वर्ड्स मेरे मुंह से निकलेंगे मेरे वर्ड्स को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। जैसे ही ये थॉट आया तो वहाँ पे आप जो सोच के आए हो वो तो मुंह से बोलोगे नहीं, और जो बिना सोचे बोलोगे उसमें गड़बड़ हो जाएगी, या अगर कोई ना कोई आर्गुमेंट हो गया वहाँ पे तो आपको वहाँ दिक्कत ज़रूर आ जाएगी। तो फोकस देखो ना, अब हमारा के अंदर क्या है, ये नेगेटिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। नेगेटिविटी आपके माइंड में अपने आप आ रही है, सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा है उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो रहा है, नहीं, नेगेटिविटी आ रही है हमारे सिंगल थॉट से। एक नेगेटिव थॉट मल्टीप्लाई करता है 1000 ऑफ नेगेटिव थॉट्स, जिसकी वजह से हमारी स्पीकिंग में दिक्कत रेगुलर आ रही है। अब ये मैंने बताया फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, या तो हेजिटेशन रहती है, या शाइनेस रहती है, या कॉन्फिडेंस रहता है। एक तरफ है दो चीज़ें और एक तरफ है एक चीज़, हेजिटेशन, शाइनेस या फिर कॉन्फिडेंस। अब दो चीज़ें हावी होना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो दोनों चीज़ें अगर आपने हावी अपने ऊपर कर दिया तो वो आपके ऊपर हावी ज़रूर होंगी और उसका इफ़ेक्ट आपकी स्पीकिंग में ज़रूर आएगा। लेकिन अगर उस सिंगल चीज़ को, कॉन्फिडेंस को अगर इंक्रीज़ करना है तो इन दोनों चीज़ों को दबाना या ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म कैसे कर सकते हैं? जैसे ही मैं इंटरव्यू के रूम में गया, मैं दोनों सिचुएशन लेके आ रहा हूँ दोबारा। मैं इंटरव्यू के रूम में गया, अब वहाँ पे अगर मेरा माइंडसेट ये रहेगा इंटरव्यू है क्या चीज़, मैं जो देने चाह रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस रखना है। ये नहीं सोचना कि ये तो मैं जॉब लेके आऊँगा, जॉब लेने की सोचोगे वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल इतना रखो कि मेरी जो नॉलेज है उससे मैं कंपनी को बेनिफिट ज़रूर दूंगा। अब उसके बाद सेकंड सिचुएशन आती है यहाँ पे स्टेज वाली, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। सेकंड सिचुएशन है स्टेज की। स्टेज के ऊपर मैं गया, वहाँ पे अगर मेरे माइंड में फियर आ रहा है, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि मेरे को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वहाँ पे भी आपने ये नहीं सोचना कि मुझे सामने कितने लोग बैठे हैं। अगर इस चीज़ पे फोकस कर लिया, आई कांटेक्ट एक के साथ कभी मत करो, सभी के साथ करो, और वो भी एक ओवरव्यू के टाइम में, जैसे कि मुंह हिला के देख लिया, बस दैट्स इनफ। वहाँ पे आपके जो मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं, जो चीज़ें आप सोच के आए हो, फोकस वहाँ रखो। जितना ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे रखोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपने एक लाइन अच्छे से बोली, सेकंड लाइन के लिए कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा, उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन स्पीकिंग के अंदर मैं एक बार और बोलूँगा, अटकना, हकलाना, तुतलाना, इन तीनों जो भी अगर आपको दिक्कत है, कॉन्फिडेंस आएगा व्हेन यू स्पीक इन ए रेगुलर वे, इन ए फ्लो, इन अ फ्लुएंट वे। मतलब अगर मैं फ्लो के अंदर लगातार बोलूँगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सिर्फ वीडियोस देख देख के अगर मैं सोचूं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर मोटिवेशन वीडियो देखेंगे उससे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस में दोनों में फ़र्क है। इंस्पायर होना मतलब मुझे वो चीज़ अच्छी लगी तो मैं इंस्पायर हो गया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस उस समय बढ़ेगा जब मैं कोई ऐसा वर्कआउट करूँगा, कुछ इनपुट लगाऊंगा जिसकी वजह से मेरे मन को तसल्ली होगी, हाँ अब मैंने सही बोला। उस दिन से, उस समय से कॉन्फिडेंस विल राइज। तो अगर और भी कोई इंक्वायरीज होती हैं आपकी, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।